नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तो मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा मार्केट को लेकर। निफ्टी बहुत ही बढ़िया प्ले कर रहा है। जहां पे नीचे से देखोगे तो अच्छी खासी रिकवरी आपको आते हुए दिख रही है। करीब करीब नीचे से 100 पॉइंट निफ्टी रिकवर हो गया है। अभी 21,968 पे ट्रेड कर रहा है और अभी भी अगर आप हरे और लाल निशान की बात करो तो 90 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी रिकवरी है बट अभी भी लाल निशान में है। बट पॉजिटिव चीज क्या है कि हम ऊपर जा रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, एक और आपको अपडेट देना चाहता हूं, ऊपर जा किसकी वजह से रहे हैं? आईटी स्टॉक्स की। तो अगर आप ट्रेडर है ना, स्विंग ट्रेडर बीटीएसटी वाले, तो आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा नजर रखिए क्योंकि आईटी इंडेक्स में अच्छा मूव आ रहा है। लगभग 0.6% के करीब की तेजी है और आईटी स्टॉक्स में ना मेरे को बी सॉफ्ट, मैंने आपसे कहा है कि टेक्निकली बहुत अच्छा लगता है। मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट की या खरीदारी की या ट्रेडिंग की राय नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बट आप रडार पे रख सकते हो, देख सकते हो, वॉच लिस्ट में लगा सकते हो और स्टॉप लॉस जरूर अपने आप से फॉलो कर लेना कि मेरे को ये स्टॉप लॉस है, इसके पीछे निकलना ही निकलना है मैंने। ये सारी चीजें आप कैलकुलेट जरूर कर लेना। अभी बढ़ते हैं आगे और टॉपिक पे आते हैं वापस से। तो टॉपिक है दोस्तों, कैबिनेट में कल एक अप्रूवल आया है जिसकी वजह से पूरा सेक्टर लाल निशान में है। क्या है? गन्ने के दाम 25 रुपए कुंटल से बढ़ा दिए गए हैं। देखो, ये सारी चीजें ना इन्वेस्टर्स को, स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आती। वो कहते हैं यार गन्ने के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी कंपनी के लिए तो फायदे की बात है। शुगर के दाम बढ़ेंगे तो शुगर स्टॉक्स के लिए प्रॉफिट की बात होगी ये। लेकिन ये नेगेटिव है, ध्यान से समझिएगा, लाइफ लॉन्ग काम आएगी। सरकार एफआरपी तय करती है। एक एफआरपी यानी फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि एक उचित भाव गन्ने का जो किसानों को दिया जाना चाहिए वो तय करती है। ये कल से पहले तक 315 रुपए कुंटल था। कुंटल यानी 100 किलो, 315 रुपए कुंटल। सर उम्मीद ये थी बाजार की कि लगभग 25 रुपए कुंटल तक ये दाम बढ़ाया जा सकता है, तो किसानों के लिए पॉजिटिव होगा। और इलेक्शन आ रहे हैं, किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। तो सरकार ने कल कैबिनेट में अप्रूवल दिया कि एफआरपी गन्ने का बढ़ाया जा रहा है 25 रुपए कुंटल से और करंटली 340 रुपए कुंटल कर दिया गया। तो अब शुगर स्टॉक्स देखोगे तो कुछ खास नेगेटिविटी नहीं है, इसके पीछे भी रीजन दूंगा मैं आपको। कुछ लोग कॉन्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई क्या यार इतनी वीडियो बना दी, कुछ तो खास लाल निशान में है नहीं। 1% तो कभी भी गिर सकता है कोई भी शेयर, बाजार नीचे है तो 1% गिर गया, क्या बड़ी बात है। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये स्टॉक्स के लिए नेगेटिव क्यों है। उसको समझने से पहले समझ लेते हैं जो 1% ही गिरा है, कोई ज्यादा करेक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मान चुका था 25 रुपए कुंटल दाम बढ़ेंगे। बाजार को पता था और मार्केट आपसे, हमसे, सबसे बहुत स्मार्ट है, तो बाजार ने पहले ही रिएक्शन दे दिया। तो अभी मैं आपसे कहूंगा किसी भी शुगर स्टॉक का बीते 10 दिन का भाव चेक करो, आपको दिखेगा ऊपर से करीब करीब 5 से 7% करेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी स्टॉक्स के नाम बताने से पहले एफआरपी का बढ़ना शुगर कंपनीज के लिए नेगेटिव क्यों, कुछ लोगों को समझ में आ चुकी होंगी अभी तक सारी चीजें, लेकिन जिनको नहीं है उन्हें बताता हूं। देखिए, यहाँ पे ना चीनी के दाम नहीं बढ़े हैं, यहाँ पे बढ़े हैं गन्ने के दाम। और शुगर कंपनीज को गन्ना खरीदना पड़ता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो और आपका रॉ मटेरियल जो परचेस करते हो आप, उसके दाम बढ़ जाए तो आपके लिए तो एक्सपेंस बढ़ गया ना। पहले जो चीज मैं 315 रुपए क्विंटल ले रहा था, अभी मेरे को उसके लिए 340 रुपए देने पड़ेंगे, तो मेरा तो एक्सपेंस बढ़ गया। लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें से, उसके दाम तो सरकार बढ़ाने को तैयार नहीं है, यानी चीनी के। साथ ही साथ सरकार ये और कह रही है कि आप एक्सपोर्ट भी नहीं करोगे। एक्सपोर्ट में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है चीनी का, उसके भी हम मना कर दी सरकार ने। एथेनॉल हम डायरेक्ट बना नहीं सकते, तो हमारे लिए तो चौतरफा नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। अभी मैं स्टॉक्स के एक एक करके नाम लेता हूं और इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेडर्स को जानकारी पर्पस से देखो भाई साहब ये वीडियो। ये मत सोचना कि आपके पास कोई चीनी कंपनी आप बेच दो, ऐसा मत करना। ये केवल और केवल मैं आपके नॉलेज पर्पस से वीडियो बना रहा हूं कि एफआरपी क्या है, एफआरपी का दाम बढ़ना चीनी कंपनीज के लिए क्यों नेगेटिव है और चीनी कंपनीज के दाम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये सब चीजें बस। अगर मैं स्टॉक की स्पेसिफिक बात करूं तो ईआईडी पैरी ऑलमोस्ट 1% नीचे है, श्री रेणुका शुगर 2% नीचे है, बलरामपुर चीनी 0.8%, त्रिवेणी इंजीनियरिंग आधे %, बजाज हिंदुस्तान 2.5%, पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज 2.5%, बन्नारी अमान शुगर्स 0.25%, दालमिया भारत 1%, डीसीएम श्रीराम ऊपर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। धामपुर शुगर मिल 1% नीचे है, द्वारिकेश शुगर 1% नीचे है, उत्तम शुगर 2% नीचे है, अवध शुगर में भी 0.25% की गिरावट है, उगर शुगर भी लगभग 2.5% नीचे है। तो ओवरऑल शुगर स्टॉक्स में आज थोड़ी सी लाल निशान में ट्रेड हो रहा है। अभी इनकी वजह से किसी को बेचना नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक जो हुआ है ना, इस ऑलरेडी सबको पता था और शुगर स्टॉक्स को स्पेशली पहले से ही पता था। अब
स्टॉक स्पेसिफिक टेक्निकली थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं, जैसे ही रिकवरी आएगी, बाउंस बैक आएगा तो सबके जब चार्ट स्ट्रक्चर सुधरेंगे तो वापस से तेजी आएगी। बाकी शुगर की थीम तब तक चल रही है जब तक ये एथेनॉल वाला केस है, और एथेनॉल 2030 तक चलेगा। तो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म निवेशक डेफिनेटली बने रहें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाएं, और इनमें काफी स्कोप आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपके साथ एक पूरी डिटेल में जानकारी शेयर करी। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।